गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो बच्चों, कल हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी किसने की है, रॉबर्ट हुक ने इन 1665। तो सेल क्या है बच्चों? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों कल हमने सेल के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बोला था। नाउ वी विल सी 8.2 द सेल। मतलब सेल क्या है बच्चों? बोथ bricks in a building and cells in the living organisms are basic structure units। देखो बच्चों, कोई भी जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हमें बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों? ब्रिक्स की, ईंटों की। तो ईंटों के बगैर हम अपनी बिल्डिंग नहीं बना सकते बच्चों। तो लाइक दैट एग्जाम्पल, जो सेल्स है, सेल्स के बिना कौन सी भी ऑर्गेनिजम्स, कौन सी भी बॉडी नहीं बन सकती बच्चों। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, एनिमल्स की बॉडी है, ये सारे बॉडी एक बेसिक यूनिट से बनी है और वो बेसिक यूनिट है आपका सेल। द बिल्डिंग्स थ्रू बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइन, शेप्स एंड साइजेस। देखो बच्चों, जो हम बिल्डिंग बनाते हैं तब कोई कोई जो ब्रिक्स होते हैं वो कोई अलग शेप्स के होते हैं, अलग डिज़ाइंस के होते हैं और अलग साइजेस के होते हैं। तो बच्चों, उसी ही एग्जाम्पल से आप ये बात ध्यान में रखो कि जो भी कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स है, जो भी कुछ सब्सटेंसेस है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में, जो भी सेल है, ये सेल बहुत ही अलग अलग होते हैं। उनके नाम अलग अलग है, उनके शेप्स अलग अलग है, उनके साइजेस अलग अलग है। तो एक सेल सेम नहीं है, ऐसे बहुत सारे करोड़ों सेल्स है और करोड़ों सेल्स का शेप्स अलग है, साइजेस अलग है। Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of सेल। तो लिविंग वर्ल्ड में भी देखो बच्चों, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी ऐसे अलग अलग होते हैं, लेकिन हर कोई ऑर्गेनिजम्स किससे बना है बच्चों? सेल से ही बना है। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफ़िकल्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। देखो बच्चों, जो हम ये ईंटें बिल्डिंग में ईंटों का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो ये बहुत ही सिंपल होते हैं। मतलब हम हमारे मन चाहे जैसे उसको शेप दे सकते हैं, उसकी डिज़ाइन, उसके बिल्डिंग बना सकते हैं। हमें राउंड चाहिए तो राउंड बना सकते हैं। लेकिन बच्चों, जो ये ह्यूमन बॉडी में जो लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में, ह्यूमन बॉडी में, तो ये सेल बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं बच्चों, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखो बच्चों, ये उन्होंने हमें दो एग्जाम्पल दिए हैं। ब्रिक वॉल मतलब ईंटों की दीवार, और ओनियन पील मतलब देखो बच्चों, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक जो प्याज होता है, उन्होंने प्याज को बिल्कुल भी स्लाइटली काटा और उसको माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा। तो ब्रिक वॉल देखो बच्चों कैसे दिखती है, एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट। तो सेम लाइक दैट आप ओनियन में भी बच्चों ये बात देख सकते हो। ओनियन का एक छोटा सा उन्होंने स्लाइस लिया, टुकड़ा लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो बच्चों देखो पूरी ईंटों की तरह उसके छोटे छोटे हिस्से आपको इसमें दिखाई देंगे। कल मैंने आपको बोला ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये पूरे ऐसे सेल्स है, ये ओनियन में ऐसे सेल्स आपको दिखाई देंगे बच्चों। तो हर एक वेजिटेबल, फ्रूट्स, ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स बॉडी, इंसेक्ट बॉडी, ये सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं बच्चों? सेल से। और एक एक सेल एक दूसरे से अलग होता है। देखो बच्चों, ये पूरा एक सेल है, इसके बाजू में दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे बहुत सारे करोड़ों सेल से अपनी ह्यूमन बॉडी बनती है बच्चों। नाउ सी द एग ऑफ ए hen represent a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye। देखो बच्चों, जो ह्यूमन एग होता है, अंडा जो होता है बच्चों, वो सिंगल सेल होता है। जो अपने मुर्गी का अंडा होता है उसमें बस एक सेल से वो अंडा बनता है, और वो इतना मतलब हम उसको विदाउट माइक्रोस्कोप भी हम उसे देख सकते हैं बच्चों। लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत ही इजी है बच्चों। देखो, जब ये ईंटें होती है, ईंट देखो सेम ऐसी दिखती है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट की तरह, और सेम ईंटों की तरह ऐसे लग रहा है कि यहाँ भी ये येलो कलर की ईंटें रखी है। लेकिन बच्चों, ये ईंटें हैं बिल्डिंग की, और ये ओनियन का, ये जो अपना प्याज है, प्याज को माइक्रोस्कोप में देखा तो इसके ऐसे सेल हमें दिखाई दिए। तो हर एक चीज़ का बच्चों ऐसे सेल्स हम देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पर अभी ओनियन का एग्जाम्पल दिया है बच्चों।
बच्चों कल हम 8.3 देखेंगे, ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। थैंक यू।